ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28/7/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न है, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की और क्यों? तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को दुख नहीं देंगे। तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर है, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वे रहते भी ग्रस्त व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को बाप मिला और अब अनुभव से कहते हैं कि बराबर कांटे से फूल सिवाय बाप के कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वो महावाक्य सुनते हो, क्योंकि सुनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है ना। उनकी हर एक बात महान है। वह महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। ये बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर एक बात में कांटे थे, हर कर्म इंद्रियों से एक दो को दुख देते थे। अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब हम खुद ही कर्म इंद्रियों से किसी को दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। हर एक को सुख धाम का रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्री मत पर चलते हैं। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूँ तो सभी कह देते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को भगवान नहीं कहा जाता, उनको देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। तो बाबा ने समझाया कि लौकिक माता पिता से अलग का सुख का वर्षा मिलता, वह मिलते हुए भी पर लौकिक माता पिता को याद करते हैं। उनको ब्रह्मा देवताए नमः विष्णु देवताए नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। ये तो परलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे नहीं कहते आयुष्मान भाव चिरंजीव भाव। बाप तो आकर सहज राज योग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाप कहते, बच्चे अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कह न सके। ऐसे नहीं कि कोई देखने से देवता बन जाते हैं। देवता को देखने से कोई देवता बन जाते हैं, नहीं। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो पढ़ना होता है। अब तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए। मम्मा बाबा ये कुटुंब हुआ ना, ईश्वरी परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। जहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, माउंट आबू कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है। क्योंकि हमें चाहिए शांति, हमको जाना है शांति धाम। आत्मा तो वास्तव में है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा ही मन बुद्धि सहित है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शांति चाहिए आत्मा में।
आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, वो फिर समय अनुसार ही मर्ज होता है। जब शरीर मिले, आत्मा में सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजाती है। शरीर मिलने से वो पाठ बजाएगी, ये भी तुम बच्चे जान गए हो। बराबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती। अभी तुम जानते हो, सतयुग में ये बातें नहीं जानेंगे। इस समय गाया जाता है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो। मम्मा बाबा कहते हो, अज्ञान काल में जो गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा है, ये भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते नीचे उतरते आए। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी है, ना भक्ति बदलेगी ना ज्ञान बदलेगा। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। अब आप कहते बच्चे, आधा कल भक्ति करते करते तुम थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं, ये तो मन बुद्धि का खेल है। इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है बहुत ऊंची कमाई। कमाई में कभी उबासी या झुटके नहीं आने चाहिए। बाप की याद में बैठने से बहुत कमाई होती है। विवेक कहता है तुमको अथक ज़रूर बनना है। इस कमाई में कभी थकना नहीं, अथक बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला तो बहुत छोटी बननी है। जो माला के मन के बाबा के गले के हार, विश्व महाराजा महारानी, वो तो बहुत छोटी है। प्रजा तो बहुत बनती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे तो आत्मा रूप में हैं ही हैं। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते, परंतु कोई जानता नहीं कि वो कौन है, उनका क्या पार्ट है। शिव बाबा कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसे नहीं कि मैं जो चाहूँ सो करूँ। हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। बाबा जानते हैं बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ज्ञान योग की। मुझे कहते हैं बाबा, क्योंकि रचिता ठहरा तो ज़रूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी परलौकिक बाप को याद करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो परलौकिक माता पिता ऐसे हुए, माना परलौकिक माता पिता की पहचान हो गई। वो आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको धंधा करना है। खान पान की भी परहेज करनी है। कोई अपवित्र वस्तु नहीं खानी। बाकी रहना भी घर गृहस्थ में है। सरेंडर हो गया ना कि बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं। वह जो खाते हैं समझो यज्ञ से पालना होती। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं। वो तो सतोगुणी हैं। अगर अर्पण में नहीं, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, फिर ये यज्ञ करना हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते हैं ईश्वरी सब कुछ देने वाला है। देवताओं की पूजा करते समझते हैं ये सब कुछ उनके द्वारा मिलता है, परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है। सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास इंश्योर करते हैं। समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता। ईश्वर अर्पणम कहते हैं। ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते,
बाप कहते अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी है, मंदिर में भी शुभ भोग लगता है, वो वैष्णव ही रहते हैं। विकारी तो सभी हैं, निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ कहाँ से आए? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। जिसको आधा कल पुकारा, आधा कल भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे। जो द्वापर से भक्ति शुरू से आए वो आएंगे, बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, थोड़े में राज़ी नहीं होना चाहिए। कितनी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं, बुढ़ियाँ तो इतना समझ ना सके, उनको फिर बाबा कहते तुम किसको सिर्फ 2 शब्द समझाओ कि परलौकिक बाप को याद करो। तुम भक्त हो, भगवान है। भगवान वाच, तुम मुझे याद करेंगे तो मेरे साथ मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ में आ जाएंगे। पहले तो जाना निर्वाण धाम, तो ज़रूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, फिर दिन होना है। द्वापर कलयुग रात, सतयुग त्रेता दिन, अब हम बैठे हैं अमृत वेला। ब्राह्मणों का दिन और रात ये समझने की बातें हैं। तुम कह सकते हो इस ज्ञान से हम इतनी ऊंची प्रालब्ध पाते हैं, फिर ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता। ड्रामा में ये शास्त्र आदि नूंदे हुए हैं, ये शास्त्र फिर भी बनेंगे, इसलिए कहते हैं कि परंपरा से चले आए। बाप आकर सब बातें सत्य समझाते हैं कि भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को ये याद करा दो, ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएँ रहती हैं, वो है ऊंचे से ऊंचा स्थान, मूल वतन। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, वो है ऊंचे से ऊंचा मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर स्थूल वतन में हो तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं। पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं। फिर कहते जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। बाबा कहते जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात अपने को और बाप को और घर को याद करना, अपने बाप को और घर को याद करना। सबको यही कहो, ये आत्माएं अब घर जाना है, तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबको ख़त्म हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर के नाते, ब्रह्मा की संतान के नाते भाई बहन हो गए। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम जहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम जहाँ के रिवासी हो, हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का संग खराब ना लगे, जहाँ तुमको निर्विकारी का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है माउंट आबू में। शिव बाबा तो खाते नहीं, वह तो भोगता हैं। देहधारियों को, देवताओं को ब्रह्मा का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से ही देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्कर फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते,
विधवा माता तथा कुमारियाँ तो पवित्र होती हैं, परंतु पवित्रता के साथ साथ योगिन चाहिए। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने हमें ऊंची मंजिल पर चढ़ाते, खराब संग से बचाते, हमारा जीवन कितना ऊंचा बनाते, कितना शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरा, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। आज सतगुरुवार है, पवित्र योगिन भोजन बनाए, बाबा को स्वीकार कराए, फिर सबको खिलाएं। अब आज का वरदान, 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं, ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ये सोचना गलत है। पहले सोम को बदली करो तो विश्व बदल जाएगा। पहले स्वयं को बदली करो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। अब स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।